हेलो स्टूडेंट, तो आप देखिए आपके पास ये सीयूटी का जो यूजी 2024 का जो पेपर हुआ है, तो उसके लिए मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल रहा है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, मैथ्स का अपने पास देखिए यहाँ से मैथ्स के पार्ट पर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन मिले हैं, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ऐसे आपने किया होगा, तो देखिए ये हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास मैथ्स में देखिए देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास पहला क्वेश्चन रहा। देखिए आप यहाँ से, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन रहा। देखिए ये देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो आपने किया होगा स्टूडेंट। देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। बोर्ड मास का पहला क्वेश्चन था, ये बोर्ड मास से पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे यहाँ पर, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 6 और ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 4, राइट। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 मिलेगा प्लस 8 माइनस 4, तो ये हो गया 20 माइनस 4, आंसर होगा आपके पास 16। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 37, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन नंबर्स। देखिए स्टूडेंट, अब इसको हम कैसे जल्दी करेंगे, देखिए समझे। यहाँ से इसका डिफरेंस देखिए आप कितना आ रहा है 1, इनका डिफरेंस देखिए आपके पास कितना आ रहा है 3, इनका डिफरेंस देखिए 7/8 का कितना है 1, इसका डिफरेंस है 2, इसका डिफरेंस है आपके पास 1। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस को सेम करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करें, इन नंबर्स के एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ से 6 से इसको मल्टीप्लाई करें, 6 से इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। और 6 से नहीं, देखिए ध्यान से ये 6 तो एलसीएम होगा इनका, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए स्टूडेंट 2 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, राइट। इसको किससे करें 6 से, इसको किससे करेंगे 2 से, इसको किससे करेंगे 6 से। तो देखिए स्टूडेंट ये डिफरेंस हमने जो मल्टीप्लाई किया है, तो ये फ्रैक्शन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से नंबर बन जाएगा आपके पास 6/12, 6/12 ये नंबर बनेगा आपके पास कितना 16/22। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 42, और ये हो गया आपके पास कितना 6 से ये 48। इसको मैं और जगह लिखता हूँ यहाँ से। देखिए इस थर्ड नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 42 होगा और ये आपके पास 48 होगा। देखिए आप इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है 6, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, ठीक है। डिफरेंस सेम कर रहे हैं। यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 21 और ये होगा 27। देखिए स्टूडेंट इसका डिफरेंस भी कितना है 6, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपके पास 30 और 36। अब देखिए स्टूडेंट इन सबका डिफरेंस जो ये आपके पास फ्रैक्शन नंबर्स मिले हैं, इन सबका डिफरेंस सेम आ चुका है आपके पास, राइट। अब हमें यहाँ से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बतानी, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट है वो ग्रेटेस्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट होगी। तो थर्ड नंबर वाला डिजिट देखिए, थर्ड वाला जो फ्रैक्शन नंबर्स है वो आपके पास ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट ये है। तो थर्ड नंबर वाला कौन है, देखिए यहाँ पर ये 7/8, थर्ड नंबर वाला क्या है 7/8, और ये आपके पास क्या है लोवेस्ट नंबर 6/12, ठीक है। 6/12 बोले तो ये आपके पास इससे बना यानी 1/2, कितना 1/2। मैं कितना लिखूंगा यहाँ पर 1/2। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना था हमें। समझ आया स्टूडेंट, क्या क्या हमने इनका डिफरेंस देखा, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंस था, तो हमने क्या किया पहले इनको इक्वल किया, राइट। इक्वल कैसे किया, इनके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई किया। तो इसको 1 को 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है, 6 बनाना है, 6 बनाना है, राइट। तो ये डिफरेंस इक्वल हुआ हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इनके न्यूमरेटर देखे तो जो ग्रेटेस्ट दिखाई दे रहा है यानी 42/48, तो थर्ड नंबर का प्लेस जो है अपने पास, थर्ड नंबर वाला फ्रैक्शन नंबर ग्रेटेस्ट हुआ और ये फर्स्ट नंबर वाला क्या हुआ स्मॉलेस्ट हुआ। इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, इसने डिफरेंस पूछा है। तो देखिए 7/8 और 1/2, तो इनका डिफरेंस यानी एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम होगा हमारे पास 4, राइट। अब यहाँ होगा आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 4 नहीं 8, एलसीएम गलत ले रहे हैं सर। देखिए एलसीएम होगा आपके पास कितना इन दोनों का 8। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4, माइनस ये हो गया आपके पास 7, तो ये हो गया 3/8, 3/8। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट इसका 3/8। देखिए इसका आपके पास 16, ये 3/8, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था थर्ड, ये 38 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एलसीएम का। देखिए तो अब क्वेश्चन भी गिनते जाए, हम किस चैप्टर से पूछा है, पहले तो आप आंसर देखें, इसका आंसर होगा 168, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको दिया द सम ऑफ द एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, मतलब आपको क्या कहा स्टूडेंट, इसने एल और एच का, इसमें मैं थोड़ा पेन एल और एच का डिफरेंस दिया है कितना, देखिए 854, राइट।
उसके बाद का एलसीएम दिया है 16 टाइम ऑफ द एचसीएफ, मतलब एलसीएम में आपको यहां से कहा इसने कि एलसीएम है जो 60 टाइम्स है किसका, एचसीएफ का। क्लियर। एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 70, मतलब आपको एक नंबर दिया है इसने n1 जो आपके पास कितना है, 70 है। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था इसमें कौन सा, n1 और n2 इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दो नंबर्स के मल्टीपल का दो नंबर्स का मल्टीपल उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ से देखिए अब स्टूडेंट ये एलसीएम की वैल्यू अगर यहाँ डालें हम तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा 61H, 61H, ये आपके पास कितना है 854, राइट, 854। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैंसिल करते हैं हम, तो H की वैल्यू आपके पास 854 होगा, ये H मिल जाएगा यहाँ से 61 की वैल्यू। इससे डिवाइड करें हम तो देखो डिवाइड कितने टाइम होगा ये हमारे पास, बताइए डिवाइड करें अगर इसको डिवाइड करें हम यहाँ से तो ये देखिए हमारे पास डिवाइड हो जाएगा कितना, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 854 और ये आपके पास 61 है, वन टाइम डिवाइड होगा 61, ये मिलेगा 4, ये हो गया 2, ये 2, तो देखिए आपके पास ये कितने टाइम, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट ये कैंसिल होगा आपके पास कितने टाइम, 14 टाइम कैंसिल हो गया। तो आपके पास देखिए यहाँ से एचसीएफ कितना मिल गया स्टूडेंट, 14, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ एचसीएफ को 14 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से आगे आपसे पूछा है, एक नंबर दिया है 70, ये नंबर लिखा, और n2 आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, इसको हम देखते हैं, अभी निकालते हैं इस नंबर को, जो हमारे पास 168 आंसर लिख चुके हैं हम। अब एलसीएम देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम इस पे एलसीएम के प्लेस पर, तो ये होगा आपके पास कितना, 60 मल्टीप्लाई 14, राइट, ये हमारे पास है। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम, 5 टाइम, राइट। तो n2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट यहाँ से, इसको उस साइड ले चलें तो ये होगा आपके पास 60 मल्टीप्लाई 14 और ये 5 से डिवाइड करें 12 टाइम, कितने टाइम डिवाइड होगा, 12 टाइम। तो n2 की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट यहाँ से कितना, 60 मल्टीप्लाई 60 तो डिवाइड हो गया ना, 12 हो गया ये तो, हाँ 12 मल्टीप्लाई 14, क्लियर, 12 मल्टीप्लाई 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया आपके पास कितना, 48, ठीक है, और कैरी 4 और ये हो गया आपके पास 16, तो 168 आंसर था हमारे पास, 168। बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए क्या, पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम का सम दिया था, लिखा हमने, और हमें एलसीएम का रिलेशन दिया था कि 60 टाइम से एचसीएफ का, तो यहाँ से हमने एल को क्या उठाया, यहाँ रखा, और एच को लिखा 61H, और इसको सोल्व किया तो एचसीएफ मिला आपको कितना, 14 यहाँ रखा आपने, और एलसीएम की वैल्यू को भी रखा और सोल्व कर लिया, आंसर बहुत इजी है, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 40 नंबर, देखिए ध्यान से, ये हो गया अपने पास, नहीं ये अपने पास था, हमने कौन से कर लिया था, 38, ये 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। द प्रेजेंट एज ऑफ अरिश इज टाइम 8 टाइम्स ऑफ द सन ऑफ द एज हिज 2 सन्स एट प्रेजेंट। ओके, तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या था हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन में दिया है हरीश जो है इसकी एज जो है प्रेजेंट टाइम में कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स लिखा, ये सन 1 और ये सन 2, इसके दो बच्चे हैं, उनका एज का 8 टाइम्स है, उनके सम का 8 टाइम्स है, ठीक है, प्रेजेंट की बात कहा जा रहा है हमसे। आफ्टर 8 ईयर्स, अब देखिए आप आफ्टर 8 ईयर्स का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास ये हरीश कितना होगा 8, भाई अभी h है तो 8 आफ्टर 8 ईयर कितना हो जाएगा 8h + 8, राइट। ऐसे यहाँ पर देखिए इनका रिलेशन भी दिया है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स लिखेंगे। अब देखिए इसका पहला जो बच्चा S1 है सन है, वो भी 8 इंक्रीज होगा, तो ये बन जाएगा S8 और ये हो गया S2 + 8 और 8 16 लिख दें। समझ आइए क्या किया, 8 + तो 16 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए आप h + 8 और ये हो गया आपके पास कितना 2S1 + S2, और बताइए मैं इसको 32 लिख दूं, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दे इसको। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ से इस बात को समझिए, ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू अगर यहाँ रखे हम तो कितना आएगा स्टूडेंट बताइए, ये h + 8 इक्वल, थोड़ा मैं इसको h + 8 इक्वल, ये हो गया आपके पास कितना 2 मल्टीप्लाई, ये होगा आपके पास यहाँ से लिख रहे हैं h/8, क्लियर, h/8 और प्लस में 32। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल होगा 4 टाइम, ठीक, तो ये मिल गया आपको h + 8 इक्वल, ये हो गया 4 डिनोमिनेटर में 4 है 32। देखिए आप थोड़ा कैलकुलेटिव है, देखिए यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम यहाँ से देखिए इसको, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास कितना सही किया यहाँ तक, ओके सर सही है, ये हो गया आपके पास 4h + ये 32
और ये हो गया आपके पास h प्लस 32 मल्टीप्लाई 4। समझ पा रहे हैं आप इसको? इधर मल्टीप्लाई किया, अब इस साइड इसको लेके आए तो ये होगा आपके पास कितना 3h। जी सर। उसके बाद ये हो गया आपके पास कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 32 और मल्टीप्लाई 4 माइनस 32। बताइए सही क्या है यहाँ तक? उसके बाद देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8 और 12, इसमें से 32 माइनस करें तो ये होगा 6 और ये हो गया 9 और ये 3h। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, h की वैल्यू होगी 32 कितना, h की वैल्यू 32 है अपने पास आंसर 32। ये हमारा आंसर 32। समझ आया स्टूडेंट? क्या किया, दोबारा समझाना है, समझ आ गया ना? क्या कि देखिए आपके पास हर इसकी प्रेजेंट एज दिया होता 8 टाइम्स उसके दो सन्स का, उनका सम लिखा और इसका, अब आफ्टर 8 ईयर तो एज सर इसमें एरिस का जो एज है उसमें 8 प्लस करेंगे तो सन भी 8 प्लस होंगे तो 16 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू डाल के थोड़ा कैलकुलेशन की है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा 32। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्टूडेंट 14 नंबर का क्वेश्चन को समझे। आपसे कहा इन एग्जामिनेशन इफ, पहले तो इसका आंसर टेक कर दो मैं 750। ठीक है, इसका आंसर सेकंड। अब देखिए आपसे कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है समझे ध्यान से कि सर इन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क्स, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 300 चाहिए सर। ओके, स्टूडेंट गेट 250 225, ये 225 प्लस राइट मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल 10%। अब टोटल का 10%, किसका, टोटल का 10%, तो x मल्टीप्लाई x हमारे पास टोटल नंबर है, मान लिया कि टोटल मार्क्स ये है। अब उसका 10% देखिए 1/10 होगा, सब जानते हैं 1/10 राइट। अब देखो इसको इधर माइनस करेंगे तो ये होगा 75 इक्वल, ये कितना है आपके पास x/10 राइट। तो x की वैल्यू मिल गई आपको, देखिए यहाँ से कितना 3750 राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5, बॉयज से 3 और गर्ल्स से 5, बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2 राइट। तो इन दोनों का सम हो गया आपके पास 5, 5 की वैल्यू दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8। इसका मतलब बॉयज हो जाएंगे आपके पास कितना 24 और गर्ल्स हो जाएगी आपके पास कितना, ये 8 था ना, तो ये हो गया 16। देखिए आप 40 आ गए, तो ये तो इनके नंबर्स आ गए राइट। अब इनका एवरेज स्कोर भी दिया हुआ है, बॉयज का है 42 और गर्ल्स का है 46। ठीक है, बॉयज का एवरेज दिया है, एवरेज स्कोर बाय 42, तो बॉयज का और गर्ल्स का, तो हमने इनका मीन एवरेज पूछा है पूरी क्लास का, एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल क्लास। ओके, तो हम क्या करेंगे 24 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, बॉयज का नंबर्स और बॉयज का एवरेज। ठीक है, इनका सम मिल जाएगा आपको, ये 42 है और फिर कितना होगा आपके पास 16 मल्टीप्लाई कितना, ये 46 और डिवाइड करेंगे यहाँ से 46। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं सही से, देखिए ध्यान से समझेंगे। देखिए भाई अब समझे आप ध्यान से, ये अपने पास बॉयज और गर्ल्स का, पहले तो बताओ नंबर समझ आया क्या, कि टोटल स्टूडेंट 40 दिए थे, इनका रेशियो दिया था बॉयज और गर्ल्स 3:2, बॉयज 3 है गर्ल्स 2 है राइट। तो यहां से इनका सम क्या 5, 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो फिर 3 की वैल्यू 24, 2 की वैल्यू 16 राइट। अब देखिए यहाँ से बॉयज का नंबर है 40 स्कोर, तो ये आप पहले नंबर को इसके एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सम मिलेगा राइट। अब यहाँ से गर्ल्स का जो नंबर है 16, इन गर्ल्स का एवरेज जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 46, क्लियर। और डिनोमीटर में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर कितना है 40, ये लिखा हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हमारा आंसर मिलेगा 43.6। समझ आ रही है, कैलकुलेशन है कैसे, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें स्टूडेंट, तो ये होगा आपके पास 10, ये होगा आपके पास 4 और ये होगा 6 राइट। ये मान के चलिए फुल कॉमन ले लिया, ऐसा नहीं कि जैसे कैंसिल कर दे, ऐसा नहीं, यहां से कॉमन लेके इस तरह से कैंसिल कर रहे हैं स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई करो आप, तो 10 डिनोमीटर में आ गया, तो आपको ये 100% पता है कि पॉइंट्स में आंसर आना है। तो ये देखो इसमें ये ऑप्शन तो पॉइंट्स में था नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं राइट। फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 12 और कैरी 1 तो 20 यानी 5 हो जाएगा, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 24 कैरी होगा 2 और ये 16 टू 18। ठीक है, और ये 10, तो जब इसको सम करेंगे आप तो ये हो गया 6 और ये 3 और ये 4 राइट। और डिनोमीटर में क्या है 10, जब हटाएंगे तो आंसर मिलेगा आपको 43 43.6।
ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए समझे। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज, तीन नंबर्स का सम दिया है। द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज, राइट। ये आपके पास फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, इनका रेशियो दिया है 2:3। कितना दिया है स्टूडेंट? 2:3 दिया है। ओके, ये 2:3 दे दिया। और बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर्स, मतलब सेकंड और थर्ड नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन हमने स्टूडेंट पता हो आपको, हमने क्लास में किया था बेकायदा ऐसे क्वेश्चन। ये होगा आपके पास 5 और 3, क्लियर, यही दिया है। एंड फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर देखिए पहले तो आप 2 से डिवाइड होगा, सब ऑप्शन 2 से डिवाइड है। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट पहले तो आप क्या करें, यहां से ये वैल्यू इक्वल करें, राइट। तो यहां से देखिए ये आपके पास इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 5 से, इसको 3 से। तो अब देखिए n1 n2 n3 तीनों नंबर मिल जाएंगे आपको। n1 नंबर मिलेगा और फिर n2 मिलेगा और फिर n3 मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप भाई? इनको n2 n2 दोनों सेम है इधर, तो उधर भी हम सेम कर देना। तो ये देखो आपके पास 15, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 15 पर इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। देखो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा आपके पास 10, ये होगा आपके पास 15 और ये हो गया 9, राइट। अब इन तीनों का सम आपको दिया हुआ है कितना, 136। इनका सम करें तो कितना हो गया, ये सम करने पर 25 और 25 और कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 25, 34, कितना हो गया भाई, 34, और 34 की वैल्यू है 136, क्लियर, 34 की वैल्यू है 136। अब हमसे क्या पूछा है, पहला नंबर बताइए। पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर ही पूछा ना, फर्स्ट नंबर है वो बताइए। तो देखिए स्टूडेंट पहला नंबर क्या है, 10 है, तो 10 का 0 तो आना ही आना है। तो आंसर आप ऐसे भी देख सकते हैं भाई, पहला नंबर का जो रेशो है 10 में, ठीक है ना, ये कैंसिल हो ही नहीं रहा किसी से, ये रेशो है 10, 15, 9। तो ये जो पहला नंबर होगा 10 का मल्टीपल होगा, 10 के मल्टीपल में क्या होगा, 0 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप, और फिर भी नहीं देखे तो ये 10 की वैल्यू निकाल लें, 136 मल्टीप्लाई 10 अपॉन कितना, 34। इसको डिवाइड कर लें आप 34 से, कितने टाइम डिवाइड होगा, इसको हम 4 टाइम डिवाइड कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 4 से 6, 16 होगा, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर बेस्ट। ये आपके पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे कहा एन आइटम इज सोल्ड 504 आफ्टर अलाउिंग a discount of 20%, profit of 5% has injured the mark price, how much cost price? ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी है सॉल्व करना। कैसे, देखिए ये तो आपके पास एसपी दिया हुआ है स्टूडेंट, और आगे क्या दिया हुआ है, 20% डिस्काउंट। ये बताइए, हमने पढ़ा था डिस्काउंट से एमपी और एसपी मिलेगा। अगर स्टूडेंट ये 100 है तो ये क्या मिलेगा, 80, राइट। ये आपके पास 5 है तो ये 4 का रेशो मिल जाएगा यहाँ से टीम पे। उसके बाद प्रॉफिट से किसका रेशो मिलेगा, सीपी और एसपी। अगर ये 100 है आपके पास तो ये 105 होगा, ये 20 और 21 का रेशो मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहां से देखिए, यहाँ पर एसपी इक्वल करना है अपन को, क्या करना है, एसपी जो है अपने पास 4 है और यहाँ कितना है, एसपी 21 है। बताइए मैं इसको 21 से, इसको भी 21 से और इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो बताइए यहाँ से एसपी दोनों सेम हो गई क्या? क्या किया हमने, कुछ नहीं। देखिए यहाँ से डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया था, तो डिस्काउंट प्रॉफिट्स को हम सोल्व किया। हमने पढ़ा हुआ है डिस्काउंट से क्या निकलेगा, एमपी और एसपी, राइट। हमें तीनों निकालने हैं, एमपी, एसपी और सीपी, ठीक है ना, ये निकालना है। तो यहाँ से देखिए इससे क्या निकलेगा, सीपी और एसी। तो ये देखो आपके पास, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये हो गया आपके पास 4 और ये 8, ये आपके पास 80, राइट। तो ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास क्या होगा, 84, सेम है। अब देख सकते हैं आप, सेम है। ये हो गया आपके पास 5105। अब आपको क्या दे रखा था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा था, सेलिंग प्राइस मतलब 84 की वैल्यू दे रखी थी स्टूडेंट, और हमसे क्या पूछा है, द मार्क प्राइस, यानी आपको एमपी को कंपेयर करना है किससे, सीपी से। तो ध्यान से देखिए 84 की वैल्यू दे रखी है, कितना, 84 का वैल्यू दिया है आपको 504, क्लियर, 504। अब हम 105 की वैल्यू भी निकालेंगे और 80 की वैल्यू भी निकालेंगे। अब आप बताइए यहाँ से अगर मैं 80 निकालूं यहाँ से तो क्या मिलेगा, ये 504 और 84 मल्टीप्लाई कितना, 80। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ से कितना इससे मल्टीप्लाई करें, इसको 6 से कैंसिल कर दें, बताइए क्या कर रहे हैं ये आपके पास, देखो 6 से कैंसिल करूं अगर मैं इसको, तो ये होगा आपके पास 24, राइट।
6 से कैंसिल हो रहा है ये, देखो आप 84 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट का डिजिट से चल रहा हूं मैं, यहाँ पर 84 है नहीं, हाँ 84, तो ये 84 6 से मतलब 4 है, नहीं 6 से नहीं होगा, देखिए चेक कर लेते हैं। बहुत इजी है, पर कैलकुलेटिव थोड़ा सा देखो, एग्जाम में हम जल्दी कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम में प्रॉब्लम आती है कि हम वहाँ भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और कैलकुलेशन को, रुको एक मिनट, ऐसा नहीं करना, वहाँ भी हम कैलकुलेशन को गलत कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं। देखिए यहाँ से जब ये हम 84 को इसको देखिए, यहाँ से 4 है, तो ये आपके पास 4 में 4 के टेबल में 4 कहाँ मिलेगा, 4 की टेबल में 4 कहाँ मिलेगा, 8 12 16 20 24 यानी 6 से, तो ये 6 से स्टूडेंट, ये 6 4 जा यानी 84 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मिलेगा 4 कैरी 2 48 और ये 450, तो 100% 6 टाइम कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, पहले साइड अपन सही कर रहे थे, तो ये 6 मल्टीप्लाई 80, तो ये हो गया आपके पास 048, ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, आपके पास सीपी मिला, क्या मिला, ये सीपी कितना आ गया सर, ये सीपी आ गया आपके पास, है ना, सीपी कितना आ गया आपके पास 480, ओके सर। उसके बाद देखिए आप यहाँ से MP 105 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये तो आपके पास 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पता ही ये वैल्यू कितनी आ रही है 6, इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू 6 आ रही है ना, 1 की वैल्यू 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये आपके पास 30 और ये 6, तो ये MP आ गया आपके पास कितना, MP आ गया स्टूडेंट कितना, ये आ गया, सही तो किया ना मल्टीप्लाई, देख लेना भाई, 30 यानी 630। अब आपसे पूछा है कितना ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, आंसर 3 150 आना चाहिए, कितना आ रहा है 150 आ रहा है, आंसर 3, तो देखिए ये माइनस करेंगे 630 से 480 माइनस, तो ये 0 ये 5 और 1 150, तो स्टूडेंट इसका 150 आंसर हो गया, एक मेथड तो ये हो गया, और एक मेथड और भी बताया था मैंने आपको, याद हो तो, कि ये डिस्काउंट प्रॉफिट दिया है तो CP/MP का हम रेशो निकाल सकते हैं स्टूडेंट, CP/MP का रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के 2 मेथड बताए थे, फिलहाल अभी अपन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो थोड़ा पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा स्पीड से लेके चल रहा हूँ, कैलकुलेशन अगर बाय मिस्टेक अगर एरर हो जाती तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन जो टिक कर रहा हूं मैं यहाँ पर एकदम राइट है, ठीक है, चलिए बढ़े आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, ये अब ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, देखिए आपसे कहा कि 5 ईयर में इतना हो जाता है, यानी 5 ईयर का ये आपके पास अमाउंट दिया हुआ है 660 राइट रुपीज, और 3 ईयर का अमाउंट दिया है कितना 2356। अब देखिए स्टूडेंट इसने आपसे सम यानी प्रिंसिपल पूछा है, सम पूछा है, अब आप देखिए 5 ईयर का इसके अंदर इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी इंक्लूड है इसके अंदर, 3 ईयर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड है राइट, तो यहां से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस निकालें, ये होगा 4, ये 0 और ये 3, ये आपके पास 2 ईयर का डिफरेंस होगा। अब हमने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इक्वल होता है, तो यहां से देखिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास कितना 152, ये आपके पास 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब आप देखिए यहाँ से इसमें कितने साल का इंटरेस्ट, कितने ईयर्स का इंक्लूड है 3 ईयर्स का, इसके अंदर 5 ईयर का, 1 ईयर का इंटरेस्ट आपके पास ये है, देखिए ध्यान से 1 ईयर का इंटरेस्ट ये है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 5 कैरी 1 6 और 4, ये आपके पास देखिए मल्टीप्लाई किया 6 15 कैरी 1, ठीक है, ये 450 क्या हुआ 3 ईयर का इंटरेस्ट हुआ, और ये क्या है आपके पास अमाउंट है कितने ईयर का 3 ईयर का, तो अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दे तो क्या मिलेगा प्रिंसिपल, तो ये देखिए 2 3 5 6 में से 4 5 6 माइनस कर दें तो स्टूडेंट मिलेगा 0 0, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास 1 और ये 13 यानी 9, तो 19, तो देखिए थर्ड आंसर आपका 1900, ठीक है, समझ आया स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ था आपको, मतलब 2 ईयर्स 5 ईयर का अमाउंट दिया हुआ था, 3 ईयर का अमाउंट दिया हुआ था, दोनों का डिफरेंस करेंगे, बताएं सही। देखिए ये बेटा जो दिया है आपको, ये प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, जब माइनस करेंगे पी से पी कैंसिल होगा, केवल आपके पास 2 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, हमने 1 से 2 से डिवाइड करके 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया, यहाँ पर 3 ईयर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड थे, हमने 3 ईयर का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दिया, प्रिंसिपल मिल गया राइट। देखिए बढ़े आगे, ओके सर आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 46 यही है ना, हाँ।
अब देखिए 40 तो 44 हो गया, 45। अब देखिए स्टूडेंट आपसे कहा डायगोनल ऑफ द इन स्क्वायर डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो देखिए हम जानते हैं स्क्वायर के अंदर डायगोनल इक्वल होते हैं स्टूडेंट, डायगोनल इक्वल होते हैं, राइट, यही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 4k + 6 = 3k माइनस 3k थोड़ी है ना, 7 है, ओके 7 लिख देंगे, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करें सर, ये अरे 7k - 3 यही दिया हुआ है। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, बताइए आपके पास तो कितना होगा सर, ये k की वैल्यू 3 और ये आपके पास 3k, यही होगा ना, इस साइड जाएगा तो 9 होगा सर, ये इस साइड जाएगा तो 9 होगा, प्लस होगा ना, तो 9 = 3k। तो k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट कितना 3, राइट। तो बेटा एक डायगोनल निकल जाएगा यहाँ से, बताइए ये डायगोनल निकाल लेंगे अपन इसका, कैसे सर, इसकी लेंथ अगर आपने ये लिया है तो ये आपके पास क्या है 4k + 6, राइट। इसका डायगोनल हो जाएगा आपके पास 12 यानी 18, मतलब d की वैल्यू आ गई बेटा कितना 18, इसका डायगोनल आ गया 18। अब जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था डायगोनल अगर दिया हो स्क्वायर का तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, कैसे, एरिया इक्वल डायगोनल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो 18 स्क्वायर बाय 2 और 18 का स्क्वायर करोगे 324/2, तो ये होगा 1 और 62 162 162, सेकंड आंसर 162। बताया था ये आपको, जब पढ़ाया था हमने तो बताया था कि इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये देखिए द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग द बेस। आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसका बेस जो रेडियस है उसकी आपको रेडियस दिया हुआ है स्टूडेंट, इसकी रेडियस कितना दिया है देखिए ध्यान से, इसका रेडियस दिया है आपको 3, आर दिया है 3 और इसका वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ये आपको दे दिया कितना 396, राइट, ये आपको दिया है और आर की वैल्यू दी, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो बताइए आपके पास 9π, 3 रखेंगे ना अपन यहाँ पर, आर के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 9 और ये आपके पास h और 396, राइट। तो h की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ से कितना 9π। देखिए आप ध्यान से 9 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, 9 से कैंसिल होगा, पाई की वैल्यू नहीं रखी, आगे काम आएगी पाई तो वहाँ काम लेंगे, ठीक है ना, पाई की रखनी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये 4 टाइम 4 और फिर 3 कैरी होगा तो फिर 4 टाइम और ये पाई, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास h आ गया। अब आपसे पूछा है फाइंड इट्स कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट पाइप का, πr2πrh। तो 2 पाई की जगह पाई लिखेंगे, आर की जगह 3 लिखेंगे, एच की प्लेस पर क्या आया 44/पाई, पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 6 × 44 कितना होगा 24, कैरी होगा 2 24 2 6 यानी 264, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 264। समझ आ रही है बात। चलिए तो हमारा इस 46 क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए ये आपके पास दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इसका आंसर होगा 3 hours 45 minutes, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पहले मैं आंसर टिक करा दूं आपको, ये क्या होगा 450, ठीक है। कैसे आया, स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है और ये दे रखा, तो देखो इसको हम पहले स्पीड को किस में बदलेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे स्टूडेंट, तो ये आप लिखेंगे 5/18 बताया था आपको, और ये आपके पास 350 और ये प्लस ट्रेन की लेंथ मान लिया L और ये 36। अब देखिए कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 160 और ये आपके पास 10, ठीक है, 10 नहीं 5, ओके, ये 350 और प्लस L, ठीक है स्टूडेंट। क्या किया, इसको 2 से कैंसिल किया, पहले स्पीड दिया था उसको हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बता रखा था मैंने आपको कि दोनों को ऐड करते हैं जब आपके ट्रेन की लेंथ और क्रॉसेज लॉन्ग टनल दिया हुआ है, इसको जब टनल को जब ट्रेन कवर करेगी क्रॉस करेगी तो ट्रेन और टनल और ट्रेन की जो लेंथ होगी स्टूडेंट उनको ऐड करते हैं दोनों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना होगा, ये 30 कैरी 3 तो ये 8 और स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे तो आपके पास लेंथ मिल जाएगी 0, ये 5 और ये 7 यानी 450, यही आंसर हो रहा होगा 450, ठीक है सर, डी आंसर 450। अब देखिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर था स्टूडेंट आपके पास 2। अब थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आपसे गया द मीन बोले तो अब यहां से हम क्या करते हैं, इन सबको सम करेंगे। मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर्स।
तो देखिए मीन दिया हुआ है स्टूडेंट आपको 8। पहले काउंट करते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है और 8। तो इनको जब नंबर से ये आपके पास मीन होता है आपके पास सम अपॉन नंबर्स, राइट। जब इसको सम निकालना होगा स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, मीन को मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो ये आपके पास सम मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सम निकाल लेंगे हम यहाँ से, कितना डेटा है आपके पास 8, राइट। तो 8 × 8 क्या होगा स्टूडेंट 64। भाई सम मीन दे रखा था आपको, अब इनका सम कर लेते हैं, 7 और 9 16 और 16 26, ये 34 40 40 और ये 6 कितना हो गया 46 46 प्लस ये कितना है k और एक k 3k हो जाएगा, ठीक है। ये 2k और एक k 3k। अब देखिए स्टूडेंट इसको इधर माइनस करेंगे तो ये होगा आपके पास 8 और ये 18 और 3k। तो स्टूडेंट यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितना 6। समझ आया। यहाँ से आपने मीन निकाला। मीन क्या होता है, सम और नंबर्स, और डिवाइड में क्या होगा, देखें ये आपके पास सम और ये नंबर्स, ये आपके पास मीन होता है, राइट। तो हमने सम निकाला, ये सम था, ये आपको जब ये n को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 क्या है इसका न्यूमेरिकली वैल्यू, और ये आपने यहाँ से इन नंबर्स का सम किया तो 46 आया, पर k और ये 2k और k अलग था, इसको अलग लिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से k की वैल्यू मिल गई आपको कितना 6, राइट। अब इसका मोड दिया था, ये थोड़ा अच्छा लगा इसको देख के, बहुत अच्छा दिमाग लगाया एग्जामिनर ने। ये मोड दिया था स्टूडेंट। अब मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से आपसे कहा इसका मोड है ना कितना है 4 है, इसका मतलब क्या हुआ 4 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से 4 4 2 टाइम तो आ गया ना, ऐसे यहाँ पर देखिए 2 टाइम तो 2 भी है, तो फिर 4 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मीन क्या हुआ, इसको हम 4 बना दें तो इस p की वैल्यू क्या रख दें 2। नेचुरल नंबर दिया है p आपके पास, p नेचुरल नंबर से 2 बना दें इसको, तो p की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए स्टूडेंट ये 4 होने के बाद आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई 4 की, तो इसका मोड क्या हो गया 4। क्लियर, समझ आ रहा है, दोबारा समझाएं। देखिए अच्छा क्वेश्चन, ये काफी अच्छा लगा पूरे पेपर में स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा अब देखिए यहां से मोड दिया आपको कितना बेटा, ये मोड था कितना 4, राइट। अब मोड 4 है तो मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, राइट। मतलब जो रिपीटेड ज्यादा हुआ हो, जो में उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितने टाइम से 2 टाइम्स, तो इनसे और इनसे 4 बना होगा, राइट। तो इसको 4 बनाए तो p की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 4 बन जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 5 बन जाएगा। अब 5 को देखो 5 डिस्टर्ब नहीं करेगा आगे, 5 का 5 ही है, एक और 2 5 हो जाएंगे, पर 4 तो कितने हो जाएंगे 3, यानी 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3। तो यहां से p की वैल्यू मिल गई आपको कितना 2, राइट। समझ आई स्टूडेंट, p की वैल्यू मिल गई 2। अब आपको इसकी वैल्यू पूछी थी, किसकी, इसकी k की वैल्यू कितना था 6, 6 - 2 × 2 कितना होगा स्टूडेंट 6 - 4 कितना 6 - 4, ये 6 - 4 बहुत सिंपल, ये आपके पास 6 - 4 तो वैल्यू कितना आएगा 2, यही आंसर अपने पास ये 2। देखिए तो 49 का आंसर हो गया स्टूडेंट कितना 2। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए ये आपके पास, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, ये ट्राइंगल लिखा आपने एबीसी, ओके। अब आपसे कहा कि ये आपके पास डी और ये ई पॉइंट्स है, जी सर। अब आपको क्या दिया है, इसने एडी 6 दिया है और बीडी आपको पास 4 दिया है, ये 9 है और इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए स्टूडेंट हमने पहले थ्योरम्स पढ़ी हुई है, क्या यहाँ से मैं लिखूं 6 अपॉन, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो यहाँ से 6 अपॉन 10 और ये लिखे हम 9 अपॉन 9 + x, बताइए ऐसा लिख सकते हैं। इनके साइड्स का रेशो इक्वल कर देना, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके साइड्स का रेशो क्या कर देंगे हम इक्वल कर देंगे 6 और ये सम किया 10, ये आपके पास 9 और 9 + x क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट यहाँ से तो ये 54 होगा और ये 6x और ये हो गया 90। समझ पा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 54 और ये 6, अब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 90 और 54 माइनस कर लेते हैं, ये होगा आपके पास 6, कितना होगा 6 और ये 9, ये 6 हो गया 8 तो ये 3 और 3 36, यही मिला ना 36 की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 3, राइट। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 6 आंसर होगा, इसकी साइड का ये जो EC होगा वो 6 होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का था, आउट ऑफ सिलेबस था। देखिए यहाँ से हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री
के लिए यहाँ से देखिए बेटा, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमने पढ़ा हुआ है पंडित बोला प्रसाद, हर हर बम, ये इनका तीनों का रिलेशन होता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं था क्लास में क्योंकि सिलेबस में था ही नहीं। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट आपको 10 दिया है, कितना, तो 10 के लिए क्या, 10 नहीं दिया, साइन दिया है सर। ये साइन के लिए होता है क्या, साइन थीटा इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये दिया है आपको, यानी ये 4 दिया है, ये वैल्यू 4 दी है और ये वैल्यू 5 दिया है, राइट। 4 5 और 3 यानी 3 4 5 ट्रिपलेट नंबर होते हैं आपके पास। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर यहाँ पे, तो ये ए दिया है, कोई नहीं बात, ये ए लिख दिया हमने, इसमें ए एंगल की जगह पर ए दिया है तो हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझो ध्यान से, 3 4 5 ट्रिपलेट नंबर है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए, हम यहाँ पर हमसे पूछा है 10, अब 10 के लिए क्या होगा स्टूडेंट, P अपॉन बी, तो ये लिखा हमने 3 माइनस P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या होगा 4 अपॉन 3, ओके। फिर क्या है 2 प्लस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपके पास 3 9 माइनस 4 और ये हो गया आपके पास 5 10 प्लस 3। ठीक है, ये हो गया आपके पास 5/3, कितना 5/3 और ये मल्टीप्लाई में 13/5 कैंसिल, तो आंसर होगा 13/3, आंसर होगा 13/3। ये इसका क्या था स्टूडेंट, आंसर था। समझ आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, अच्छा क्वेश्चन था, देखिए समझेंगे। अब देखिए आपके पास अ मेन रोबोट मतलब मेन की आदमी की स्पीड दी हुई है इतनी, यानी इसको एक्स मालूम है 8 किलोमीटर पर आवर, ओके। स्पीड और वाटर की स्पीड दी हुई है आपके पास, यानी धारा की स्पीड बोलते हैं इसको वाई, ये क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। टेक्स हिम 2 आवर्स रो प्लेस 1 टू कम बैक, यानी मतलब जाएगा और आएगा। तो देखो जाएगा अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा और अप स्ट्रीम आएगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड कम होगी। मतलब आप डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड को क्या करते हैं हम, किसकी करंट और जो उसकी बोट की स्पीड है, दोनों को क्या करेंगे, जो पर्सन की स्पीड है उसको और करंट की स्पीड को ऐड कर लेते हैं, राइट। उसके अगर अप स्पीड में होगा तो माइनस कर लेंगे। तो हम से देखो डिस्टेंस ले लेते हैं डी, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो फिर 8 और 2 कितना होगा 10। अब ये तो टाइम हो गया, कौन सा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। यहां से देखिए अप स्ट्रीम में क्या होगा 8 माइनस 2 यानी 6 होगा, कितना होगा 6, इक्वल में टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से डी कॉमन ले लें और हम इसको सॉल्व करें तो हम आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये आपके पास एलसीएम होगा कितना 30, ये हो गया 5 और ये 3, राइट, और ये कितना है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डी इक्वल ये हो गया 8/30 और ये क्या है आपके पास 2, ये 4 टाइम इसको उधर ले चलेंगे तो डी की वैल्यू 30/4 मतलब 15/2, 15/2 बोले तो 15/2 बोले तो 7.5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए अपने पास। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, ये हो गया था, ये हो गया था, ठीक है, ये हो गया, ये बना लिया था अपने, ये हो गया, ये हो गया था, ये हो गया, ओके। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। अब आगे दूसरे सब्जेक्ट की बात करें हम, तो दूसरे सब्जेक्ट में नेक्स्ट वाले जो सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।